हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक में स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से। बेसिक में लगभग 10 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। पहले मैं अपने बुक से पढ़ा देता हूँ 10 चैप्टर, इसके बाद एक एक करके RS अग्रवाल के नवीन के बुक से मैं फिर डील करूँगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं अपने पेज से आपको पढ़ा दूँ बेसिक, तो कोई भी बुक आराम से बनेगा। एगो दो क्वेश्चंस तो सही में है, कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कंसेप्ट नहीं मिल पाता है या याद नहीं रहता, तो एगो दो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, लेकिन ज़रूर बनेगा आप लोगों से। पूरा बेसिक पढ़ लेने के बाद में लगभग 10 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं यूनिट प्लेस। बेसिक में यूनिट प्लेस पूछता है, इकाई अंक हिंदी में। जैसे टोटल हम लोगों के पास डिजिट जो है वो 10 है, 0 to 9। टोटल डिजिट की संख्या कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस कंडीशंस वी हैव टू टेल दैट टोटल विल बी 10, 10 0 से 9। तब जैसे यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 4 8 9 गुने 3 4 5 गुने 6 7 8 7 कुछ भी। अब इसमें कहता है इकाई अंक बताइए, तो सभी डिजिट को गुना करके लिखना संभव नहीं है, हमसे इकाई पूछा है। अर्थात वैसे भी हम लोग जब इसको पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से पढ़ते हैं, इसी को हम लोग इकाई कहते हैं। और जब यूनिट प्लेस हमसे पूछा है तो हम केवल यूनिट के बारे में जाने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो इधर से भी गुना करके लिख सकते हैं, इधर से भी गुना करके लिख सकते हैं। यूनिट के मतलब है हमको, तो 9 5 45 का 5, फिर 5 में इस 2 से 5 दूनी 10, अर्थात इसका यूनिट प्लेस जो पूछा है हमसे, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 0। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं रहता, एग्जाम में दे देगा 2 3 3, मान लीजिए इसे दे दिया 6 9 7 8 ऐसे पावर दे दिया, इसका आपसे यूनिट प्लेस पूछता है। तो कुछ रूल्स है वो देख लीजिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग के पास टोटल 10 डिजिट है, जिसके लास्ट में देखिएगा ध्यान से डॉट डॉट देने का मतलब इधर बहुत से डिजिट्स है। इसका यूनिट प्लेस 0 और इसका होल पावर n, n कोई नेचुरल नंबर है। अब इसका यूपी पूछता है यूनिट प्लेस, यूपी मीन्स यूनिट प्लेस। तो अगर यहां पर 0 है तो आप 0 ही मारिएगा। एक रहे होल पावर n कोई नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर, इसका भी यूनिट प्लेस 1 है तो 1 ही होगा। अगर 5 रहे होल पावर n, इसका यूनिट प्लेस 5 ही होगा। 6 रहे तो इसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। अर्थात 10 में से 4 डिजिट 0 1 5 6 का पावर कुछ भी दिया रहे, उसका यूनिट प्लेस पूछे वही डिजिट आंसर होगा। यूपी मीन्स यूनिट प्लेस। अब 2 के इधर बहुत डिजिट, यहां पर 2 के पावर 4n, इसका यूपी कितना। उसी तरह से डॉट डॉट 3 के पावर 4n, इसका यूपी कितना। उसी तरह से डॉट डॉट 7 के पावर 4n, इसका यूपी कितना। और डॉट डॉट 8 का पावर 4n, इसका यूपी कितना। यूपी मीन्स यूनिट प्लेस। तो 4 डिजिट ये 4 को फिर हम लिखे हैं 4 4 8। अब हम पावर 4n क्यों लिखे हैं, 4n ही क्यों लिख रहे हैं, ये बात आती है। तो 4n लिखने का उद्देश्य यह है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं 2 के पावर 1 कितना 2 होता है, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 के पावर 2 कर दें तो 4 होगा, 2 के पावर 3 कर दें 8 होगा, 2 के पावर 4 कर दें 6 होगा 16, 2 के पावर 5 कर दें 2 होगा, 2 के पावर 6 कर दें 4 होगा। अर्थात 4 के बाद रिपीट होने लगा, देख लीजिएगा
4 के बाद क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, पावर 4 के बाद रिपीटेशंस आने लगा। यही रूल से 3, 7 और 8 में भी लागू होगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यह पावर 4n के मल्टीपल में लिखे हैं। n कोई नेचुरल नंबर और उसका पावर 4 के मल्टीपल में हो, तब आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद करें, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। इसका यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, लेकिन याद नहीं करना है, हम लिख दिए हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे तो कैसे बनेगा वो जरा देख लिया जाए। कोई भी डिजिट, जैसे मान के चलिए 2, 3, 4, 2 के पावर 8, 9, 7, 3 दिया हुआ है, इसका हमसे यूनिट प्लेस पूछा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पर 2 है तो आप 2 लिख लो, और जो पावर है उसमें आपको 4 से भाग करना है। तो पूरे पावर में 4 से अगर हम भाग करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, आप वैसे ना करें, टाइम मत वेस्ट करिए। केवल लास्ट डिजिट जो यूनिट और टेंस है, लास्ट के 2 डिजिट में केवल आप 4 से भाग करिए। 4 से क्यों भाग करना वो बता दिए हम, ठीक है। 4 के बाद रिपीटेशन होता है, इसलिए 4 से भाग करना है। तो अब जब हम 73 में 4 से भाग करेंगे तो मेरा एक रिमेनिंग बचेगा, और जो बचे इसके सर पर आपको रख देना है। तो 2 के पावर 1 कितना होता है, खुद 2 होगा, यही मेरा यूनिट प्लेस हुआ। अर्थात 242 के होल पावर 8, 9, 7, 3 का यूनिट प्लेस 2 होगा। मान लीजिए 3, 4, 3, 3, 6, 9, 7। अब इसका 8 भी देते हैं। अब इसका क्या होता है, यूनिट प्लेस बतलाइए। अब यूनिट प्लेस कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट में तो 2 बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो इसके सर पर 2 रख देंगे। तो 3 के पावर 2 कितना होता है, 9। यही मेरा यूनिट प्लेस हो गया। कभी कभी क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, जैसे 2, 7 मान लीजिए, 8, 9, 7, 3, 2। अब इसका यूनिट प्लेस तो 7 है तो हम 7 लिखेंगे, और पावर में पूरा में नहीं, यूनिट और टेंस में 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे, 32 पूरा पूरा 4 से कट जाता है। तो जब 4 से पूरा पूरा कट दे तो बहुत के दिमाग में आता है 0, नहीं, 0 किसी के सर पर रखने का मतलब होता है उसका वैल्यू हमेशा 1, तो इसलिए 0 नहीं रखना है। 4 से पूरा पूरा कट जाए, सर पर 4 रख देना है। अब हमको याद है कि 7 के पावर 4 के मल्टीपल तो 1 यूनिट होता है, नहीं याद है, नहीं याद है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 बार गुना कर लेते हैं। 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 9, 9 7 63, 3 17 का 21, 1। इसलिए मेरा यूनिट प्लेस क्या जाएगा। यही कंडीशंस 8 के भी देख लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है इतना, 3, 2, 1, 4, 0, 3। अब इसका यूनिट प्लेस 8 है तो 8, और लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे तो 3 ही बचेगा, इसके सर पर 3 रखेंगे। 8 का क्यूब 200, कितना, 512, अर्थात यूनिट प्लेस 8 गुने 8 गुने करके देख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये रहा हम लोगों का 4 इधर 4 उधर। जैसे इसमें भी देख लीजिए एग्जाम्पल, 9, 6, 7, 8, कुछ भी दे, 6 है तो 6 मार देना यूनिट प्लेस। 5 रहता तो 5 मार दे, कुछ भी रहे हम लोग मार सकते हैं इसमें। तो 4 और 4 8, इसको आप लोग एक बार 2 बार रिवीजन करिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अब 2 डिजिट बचता है, वो है मेरे पास 4 और 9, वो देख लेते हैं। डॉट डॉट इधर बहुत डिजिट है, इसका यूनिट प्लेस 4 है और इसका होल पावर n है। n कोई नेचुरल नंबर होगा, और इस n में भी क्या होगा, या तो इवन नंबर होगा और नहीं तो ऑड नंबर होगा। तो 4 के केस में या 9 के केस में दोनों के सेम रूल्स होता है, या तो यह इवन होगा और नहीं तो यह ऑड होगा। तो जब इवन रहे तो 4 के पावर 2 अर्थात यूपी कितना 6 हो जाएगा, और ऑड नंबर रहे
तो 4 के पावर 1 यूपी कितना, खुद 4 हो जाएगा। यही रूल्स 9 में भी लागू होता है। और इशारा इवेंट तो 9 के पावर 2 यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा यूपी। और अगर और नंबर है तो 1 9 के पावर 1 9 यूपी 9 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब क्योंकि 4 के पावर 1 करिएगा तो 4 होगा, 4 के पावर 2 करिएगा 6 होगा, 4 के पावर 3 करिएगा फिर 4 होगा। मतलब 2 के ही बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है 4 और 9 के केस में। यही रीजन है कि हम ऑड और इवन करके, इवन या आउट करके इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया 9 8 9 का होल पावर 6 7 9 कुछ भी। यहाँ लास्ट वाला देखिएगा डिजिट, क्या ये इवन है या ऑड है? तो 9 तो ऑड नंबर होता है, अतः 9 ऑड नंबर होता है तो 9 के पावर इक्वल टू यूनिट प्लेस कितना, 9 हो जाएगा। 9 मान लीजिए 7 4 2। अब इस बार 2 इवन नंबर है, 9 के पावर 2 अर्थात यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। यही रूल्स 4 में लागू होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस है और आप लोग हम दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। फिर जब अगला वीडियो डालेंगे तो उसका सॉल्यूशंस भेजेंगे आप लोगों को, अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, सबका आंसर आप लोगों को कल दे दिया जाएगा। अर्थात नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कितना कितना आंसर है। जो भी रॉन्ग होगा उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद में यूनिट प्लेस खत्म हुआ। अब अगला जो होगा हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला जाए। तो ये सब निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह जरूरी है कि आप 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए और 1 से 19 तक का टेबल याद होना चाहिए। ये कल ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो में आप लोग को स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना बतला देंगे, ठीक है। तो आप लोग यूनिट प्लेस सीख गए हैं, यूनिट प्लेस निकालना। अब अगला जो चैप्टर होगा वह स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि 1 से 24 तक का स्क्वायर, 1 से 9 तक का क्यूब और 1 से 19 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। बाय।